श्री बाके बिहारी लाल सरकार की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री संत समाज की जय। श्री भक्त और भगवान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सतगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसति है गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रवृद्धा। लक्ष्मीकरीषे प्रणतौ च धर्मस्य तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी मातु है पिता मोरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बाके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री वृषभानु दुलारी नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाने वाले मेरे सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। दूर दूर से आए हुए गांव गांव से पधारे हुए पिता एवं दादाजी के समान भाव रखने वाले एवं कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा बंधु मित्रगण एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली सभी मातृशक्ति को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, आज की कथा में प्रवेश करते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम श्लोक पे आज हम प्रसंग पर प्रकाश डालते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। भाई मेरे, ये भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक है। भागवत जी में 3 चीज़ों का वर्णन किया गया है। पहला एक भगवान की क्रिया का, दूसरा भगवान की कृपा का, और तीसरा भगवान दिखते कैसे हैं। आपको बताएं, इस श्लोक के अंदर ही भगवान का सारा बायोडाटा का वर्णन किया गया है। भगवान दिखते कैसे हैं और भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय, बंधुओं, एक सत्य है, एक चित है और एक आनंद स्वरूप परमात्मा को बताया गया है, जो हर जगह हर कण कण में जिसकी व्यापक सत्ता रहती है, जो हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, वही सत्य है। और वही सत्य जब चित्त बनता है तो कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी वाराह बनता है। तो वही जब अलग अलग अवतारों में आता है तब वह चित्त कहलाता है, और जब वही सत्य शक्ति के रूप में आता है तब वह चित्त कहलाता है। या देवी सर्वभूतेषु चित्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब वही परमात्मा देवी के रूप में आता है तो चित्ती कहलाता है। बंधुओं, अब हम लोग आनंद स्वरूप के बारे में जानेंगे कि परमात्मा का आनंद स्वरूप कैसा है। जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं और भजन कीर्तन संकीर्तन करते हैं तो उससे जो हमारे हृदय में आनंद की प्राप्ति होती है, वही परमात्मा का आनंद स्वरूप बताया गया है। इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि सत्य कहिए जो विमसे नाहि, चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। अब भगवान की क्रिया का वर्णन करते हैं कि भगवान कौन सी क्रिया करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये सब भगवान की ही क्रिया है जो भगवान नित्य प्रतिदिन करते रहते हैं। बंधुओं, जैसे एक किसान खेत में बुवाई करता है तो वह ब्रह्मा जी का कार्य करता है, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जब वह फसल बड़ी हो जाती है तो वह उस फसल में निराई, गुराई, सिंचाई इत्यादि कार्य करता है, तब वह विष्णु जी का कार्य करता है। फिर उससे कुछ दिन बाद जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तब वह किसान उस फसल को काटना प्रारंभ करता है, तब वह शंकर जी का कार्य करता है। अब बंधुओं, यह एक बात सोचने की है कि देखिए, किसान तो एक है पर उसके कार्य अलग अलग हैं। इसी प्रकार हमारे परमात्मा तो एक हैं लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं। अब हम आगे जानते हैं कि भगवान किन किन तापों का विनाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान इन 3 तापों का, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का नाश तो कर देते हैं। भगवान इन तीनों तापों का नाश करने के बाद अपनी अनवरत कृपा सभी पर बरसाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा जिस पर भगवान की अनवरत कृपा न बरस रही हो। लेकिन हम अनुभव कहाँ कर पाते हैं? हमारे अनुभव में तो कमी रह जाती है। जैसे बरसात हो रही है तो हम बाहर निकलते हैं तो छतरी लेकर निकलते हैं। तो जब हम छतरी लेकर बाहर निकलेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि बरसात हो रही है या नहीं हो रही है? उसी प्रकार भगवान सभी जीवों पर अपनी अनवरत कृपा तो बरसाते रहते हैं, लेकिन हमें अनुभव नहीं हो पाती। अब सोचने वाली ये बात है कि हमें अनुभव क्यों नहीं होती? हमें अनुभव इसलिए नहीं होती
क्योंकि हमारे ऊपर तो अभिमान रूपी छतरी लगी हुई है। जब तक हम इस अभिमान रूपी छतरी को हटाएंगे नहीं, तब तक हमें भगवान की अनवरत कृपा के बारे में पता नहीं चलेगा। भगवान अपनी कृपा तो करते रहते हैं, लेकिन कमी हमारे में ही रह जाती है। हम उनकी कृपा को नहीं समझ पाते हैं, उनकी कृपा को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उदारता में हमारी कमी रह गई। बंधुओं, हमारे जीवन में हमारी ही कमी रह जाती है, उनके अंदर तो कोई कमी है ही नहीं। भगवान की ममता में कोई कमी नहीं है, भगवान की करुणा में भी कोई कमी नहीं है, कमी तो हमारे अंदर ही रह जाती है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि हमें मनुष्य क्यों नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि वे हमें मन से याद नहीं करते। तो इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में मैल ही मैल भरा रहता है, उसको भगवान कभी भी नहीं मिल सकते। भगवान कहते हैं कि जिसका मन पवित्र होता है, हम उसी को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें भगवान का जप, कीर्तन, सत्संग, संकीर्तन इत्यादि इत्यादि कार्य करना चाहिए। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं, तो व्याकरण के हिसाब से यह बहुवचन की संज्ञा है, क्योंकि केवल वक्ता ही भगवान को प्रणाम नहीं करते। वयम का मतलब हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं। केवल श्रोता ही भगवान की कथा श्रवण करके अपने कर्णों को पवित्र नहीं करते, वक्ता भी भगवान की कथा कह के अपने